लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान के साथ अजीब गया है, मेहमान के साथ अजीब गया है। भैया रे भैया लगन तो से लगे, लगन तो से लगे, लगन तो से लगे। सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाया। और क्या कहा, ना घबे जाओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबे जाओ प्यारे जरा भी सुदामा। खुशी का समा खुशी का समा कभी खुशी का समा कभी खुशी का समा कभी। बोल भक्त और भगवान की। देखो जब वहां द्वारपालों के पास में वहां जब सुदामा जी आए तो वहां से एक द्वारपाल भगवान के पास में आया। उस द्वारपाल ने भगवान से आकर के कहा, सरकार एक गरीब ब्राह्मण सरकार बाहर बैठा है, कौन है, क्या नाम है, ठाकुर जानते सब कुछ है लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो द्वारपाल भगवान से कहता है कि न तन में कुर्ता है, न पैरों में जूते, न सिर पर पगड़ी है, और अपना नाम सुदामा बतला रहा। सरकार वो कहता है कि मैं बचपन का सहपाठी हूँ। भगवान ने जैसे सुना कि मेरा सहपाठी मेरा मित्र आया, भगवान यहाँ से दौड़े। आपने दौड़ते हुए देखा, भगवान दौड़े, दोनों हाथ भगवान ने ऊपर उठा लिए, पीताम्बर हवा में फहरा रहा था, मेरे बालक साथी सुदामा सुदामा। दौड़ते हुए भगवान गए, जाकर के भगवान ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और कांपते हुए हाथों से सुदामा ने भगवान को उठाया, गले लगाया और सोने के सिंहासन पर भगवान ने ला करके सुदामा जी को बिठा दिया। अब भगवान पूछते हैं सुदामा जी से, सुनाओ मित्र, भाभी का क्या हाल है? सुनाओ मित्र, भाभी का क्या हाल है? आप तो रोक कीजिए ना, तो दीनदयाल आपको तो पता है भाभी कैसी है। बच्चे सब ठीक है? घर में सब ठीक है बच्चे? हाँ भगवान आपकी कृपा से सब ठीक है। सुदामा ने कहा, प्रभु सब ठीक है, जिस जीव को अपना लेते हो उसके जीवन में दुख का हो, और जब तक जीव आपका बनता नहीं तब तक सुख का हो। सोने के सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठा रखा है। अब सुदामा के पैर धोने के लिए जल ले आए। रानियां कहती सरकार हम धो दें, सेवक कहने लगे सरकार हम धो दें। दे दो रानी को, दे दो। पंडित जी अंग्रेजी थोड़ी बोल रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं आपको, माइक छोड़ दो, इनको दे दो, अपने आप दे देंगे। भगवान जी हाथ पैर धो दो इनके, बगल में बैठ जाओ अपने। और भगवान ने कहा मैं खुद धोऊंगा। और भगवान ने जब सुदामा के पैर उठाए, कांटे चुभे थे भैया कांटे, और सुदामा की भगवान ने जब ऐसी स्थिति देखी तो भगवान रो पड़े। ऐसे विहाल विमायन ते पग कंटक जाल गड़े दिन जोए, तो देख सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोए। और पानी परा तक हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी के परात के जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठाकुर के आंखों से ऐसी गंगा यमुना की धारा निकली। सिर झुकाया ब्राह्मण के चरणों में, आप इतने दिन कहाँ रहे देवता, पहले क्यों नहीं आए? मुझे कोई भगवान ने कहे तो अच्छा, मैं अपने मित्र का भी दुख दूर नहीं कर सका तो दूसरों का दुख मैं दूर क्या करूंगा। और भगवान की आंखों से गंगा यमुना की धारा निकली। भगवान ने सुदामा के पैर आंसुओं से धो दिए, और भगवान की ये दयालुता देख के सब रो पड़े, सब रोए। रुक्मिणी जी ने भगवान के आंखों के आंसू पोंछे, और रुक्मिणी जी ने भगवान का मन बदलने के लिए रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, ठाकुर देखो आपके जो मित्र है कितने भूखे नजर आ रहे हैं, इनकी आंखें भी अंदर जा रही है, पेट भी अंदर जा रहा है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ रुक्मिणी,
ब्राह्मण देवता बहुत भूखे हैं, लाओ जल्दी करो भोजन ले आओ। 2 थालियों में भोजन आया। आगे शर्त मार डाला गया। रुक्मणी जी ले लो, बगल में बैठ जाओ भगवान जी, प्रात साइड में बैठो। अब हमेशा करते हो तो बता दिया करो यार, जैसे जैसे बोले ऊपर अलग से थोड़ी बोलना पड़ेगा। कोई तो एक ही बात करिए तो भाई को बोले तो नहीं बता दे। अब भगवान जो है सुदामा जी को भोजन कराते हैं। कराओ भोजन कराओ भाई। लाठी साइड में रख दो, लाठी भी भोजन के समय। भगवान ने सुदामा जी को खूब भोजन कराया। सुदामा जी आराम से बैठो, बैठ जाओ, थोड़ा सा सही बैठो सुदामा जी, सीधा होके बैठो। भगवान ने सुदामा जी को खूब भोजन कराया। पानी दे दो, को पिला दो, छोटा दे दो, सुदामा जी को लोटा दे दो। भूख से पियो, भूख से। ये कौन स्टाइल है? जोरदार तालियां। भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया। अब सुदामा जी से भगवान पूछते हैं, सुनाओ मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने सोचा मैं खाऊं हलवा पूरी, मेरा मित्र खाए सूखे चावल, नहीं देंगे नहीं देंगे। सुदामा ने कहा, ठाकुर हम आपको क्या खिला सकते हैं, आपका दिया हुआ तो दुनिया खाती है। भगवान ने कहा, अभी चोरी की आदत छुट्टी नहीं क्या तुम्हारी? आगे चना गुरु माँ तो दिए थे, दिए तुम चाप हमें नहीं दीने, और पोटरी काख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारत दीने, और पाछे बाण अजुन तजे तुम तैसे ही भाभी के तंदुल किने। छुपाओ नहीं मित्र, दे दो दे दो। और सुदामा के काख में जो पोटली थी भगवान ने वो छीन ली, और वो जीर्ण शीर्ण कपड़ा था वो फट गया। ये सुदामा थोड़ा वीआईपी है, नई पोटली लेके आया है। कपड़ा फट गया, चावल बिखर गए। भगवान ने चावल दोनों हाथों से इकट्ठे किए, एक मुट्ठी भरी भगवान ने, एक मुट्ठी भर के भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया। वाह, इतना स्वाद चावलों में है, इतना स्वाद तो मेरे को यशोदा की गोद में मक्खन खाने में नहीं मिला। क्या मिला के भेजा भाभी ने इसमें? दूसरी मुट्ठी खाई, बहुत मीठे हैं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, तीसरी मुट्ठी नहीं खाना ठाकुर, आपने 2 मुट्ठी खा करके 2 लोग दे दिया, आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। आप सुदामा बन जाओगे, सुदामा को कृष्ण बना दोगे, आपका परिवार तो बहुत बड़ा है ना ठाकुर। भगवान ने कहा, रुक्मिणी में इस समय किस आनंद में डूब रहा था, क्यों रस में विष बाम क्यों मोही, और न खाए दियो एक फंका, और विप्रही लोग कृत्यत करे तुमने अपने मन में शंका, कि मोहि जिमाए बलि विधि सो जग में कहूं को रही जाति रंका, और लोग कहे हरि मित्र दुखी हम से न सहुए जात कलंका। रुक्मिणी मेरा होते ही कोई मेरा दुखी हो जाए ना, ये मेरे माथे कलंक है, मैं जब देता हूँ तो न देता हूँ, संभालना मुश्किल होता है। रुक्मिणी ने कहा कि ब्राह्मणों से ज्यादा नाता वाता नहीं रखना चाहिए, क्रोधी होते हैं, जरा सी बात में श्राप दे देते हैं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ब्राह्मण नहीं होता तो तेरा पत्र भी मेरे पास नहीं पहुंचता, तेरी शादी शिशुपाल से हो गई होती, छोड़ो मेरा हाथ। और रुक्मिणी जी ने हाथ छोड़ दिया, और ब्राह्मण ही मेरे धर्म का प्रचार करते हैं। और सुदामा जी को थोड़ा सुला दो, थोड़ा पैर लंबे, सिराना है क्या नहीं है तो इतना लगा दो।
सो गए सुदाम। भगवान जी थोड़ा पैरों में हाथ लगाओ, थोड़ा पैर दबाओ। बैठना नहीं है, बैठे बैठे पैर दबा दो थोड़ा सा। पड़ोसी तो कैसे हो जाए। बस होने दो। सुदामा जी सो गए। अब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, दोनों में से एक आ जाए भैया, लाठी लेके बता, कल हवन के बाद आ जाना चाहिए, कोई बात नहीं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। अच्छा पहले सबको अपनी शक्ल दिखाओ सबको। भगवान जी की तरफ आप हाथ जोड़ के, भगवान जी आपको कह रहे हैं सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसे बना दो, उल्टू को भी जरा भेद नहीं होना चाहिए। और जैसे मेरी रुक्मणी है ऐसे सुशीला होनी चाहिए, और जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे सुशीला के बच्चे सब रातों रात करके आना, ठीक है। और 4:30 बजे से कहीं जाना नहीं भाई, ड्यूटी पर लग जाओ। कुछ भामाशा आ रहे हैं गांव में चंदा देने के लिए आ रहे हैं, तो सभी लोग बैठे रहना है और ध्यान रखना सबका, ठीक है। वहां ड्यूटी पर लग जाओ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। भगवान जी रात में बिस्तर पर पड़े पड़े सोचते हैं, मेरी भाभी सोएगी फटी धोती पहन के। और विश्वकर्मा ने रातों रात सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसी बना दी, बिल्टू को भी जरा भेद नहीं। भगवान सोचने लगे मेरी भाभी सोएगी फटी धोती पहन के, उठेगी वो बाटंबर पहना हुआ, सोएगी वो झोपड़ी में, उठेगी वो महल में। और यही हुआ। सुशीला जब सुबह उठी, सुशीला को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को बेहोश करके मेरा अपहरण कर लिया। मेरे वो बर्तन वो सब वो कहाँ गए साहब। रात से ठाट बाट था, हजारों नौकर चाकर रथ घोड़े वाहन, कोई कमी नहीं थी। हीरे मोतियों के घर में ढेर लगे हैं, हजारों दास दासियां। उन दास दासियों ने प्रणाम किया, माता जी आप घबराए नहीं, आपने जो 4 मुट्ठी चावल भेजे थे उसका गुप्त दान है, ठाकुर ने चुपके से दे दिया। अब तो जिंदगी भर मौज करो, भजन करो। अच्छा जी सुदामा जी उठा दो, 8 बज गए। सुदामा जी उठो, नहा लो धो लो। हाँ वैसे ब्राह्मण नहाए हुए रहते हैं। नहा धो करके सुदामा जी तैयार हो गए, चंदन तिलक चोटी बोटी सब तैयार करके एकदम तैयार हो गए। और भगवान के 5-7 दिन भगवान के पास में रहे, भगवान के दरबार में रहे सुदामा जी, और भगवान खूब सेवा करते रहे। और जो लोग आते थे भगवान के पास में, भगवान सबसे यही कहते थे ये हमारे सहपाठी है, मित्र है, हम साथ साथ पढ़े थे गुरुकुल में। सारी वो गुरुकुल की सारी घटना बताते थे, सारी बातें बताते थे। अच्छा जो लोग आकर के भगवान को प्रणाम करते थे वही लोग सुदामा जी को प्रणाम करते थे। सुदामा ने सोचा तो मैं चलूंगा तो सब लोग मत्था टेकेंगे, और मत्था टेकेंगे तो सुशीला का घर भर जाएगा। लेकिन चलते समय दक्षिणा तो मिल रही है ना, लेकिन ठाकुर तो बड़ा नटखट है। देने हति से दे चुके विप्रन जाति गाते, और चलती बार गोपाल नो कछु न दीनो हाथ। अरे जब भगवान ने नए कपड़े पहनाए थे ना वो भी उतरवा लिए। सुदामा ने सोचा जब भाग्य में लिखा ही नहीं तो मिलेगा क्या। अच्छा भगवान जी सुदामा जी को यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको भेजो भेजो। भगवान जी थोड़ा खड़े होकर के इनको थोड़ा विदा कर दो। क्या हुआ? सुदामा ने सोचा कि ये इसकी आदत है। भगवान जी वापस आ जाओ, अपने सिंहासन पर बैठ जाओ, रुक्मिणी आप भी बैठ जाओ। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं इसकी कन्हैया की आदत है, ये बचपन में यूं ही करता था, पहले नए कपड़े पहनाता था बाद में उतरवा लेता था। ऐसे थोड़ी भेजेगा मेरे को, मैं तो फटे पुराने कपड़े पहन के आया था, वैसे ही जा रहा हूँ। अब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो ये अब पीछे से आवाज देगा वापस आ, और बढ़िया कपड़े पहन करके बढ़िया मैं रथ घोड़े वाहन में भेजूंगा, और अभी पीछे से देखो आवाज लगाएगा। और सुदामा जी बहुत दूर चले गए तो भगवान ने आवाज लगाई, मित्र सुदामा
सुदामा ने कहा देखो मैं कह रहा था ना ये आवाज देगा। मित्र सुदामा भगवान कह रहे आपको भाभी को राम राम बोलना। सुदामा ने सोचा धत तेरी तो खोजापुर पहाड़ निकली तो या वो भी मरा हुआ। मैंने सोचा कुछ देगा, भाभी को राम राम बोलना। सुदामा ने सोचा मन में कि कन्हैया ने सेवा बहुत की पर दक्षिणा क्यों नहीं दी। अच्छा ब्राह्मण को दक्षिणा न दो, आपकी सारी सेवा बेकार है, समझ रहे हो। ब्राह्मण को दक्षिणा चाहिए और फिर ब्राह्मण को दक्षिणा न भी दो तो ब्राह्मण उसका समाधान कर लेते हैं। अरे कन्हैया ने मेरे को इसलिए दक्षिणा नहीं दी होगी, एक गरीब ब्राह्मण है, ज्यादा धन पाके कहीं भजन नहीं छोड़ दे। ठाकुर मुझे धन की कोई चाहना नहीं, मैं तो आपका दर्शन करने आया था। भगवान ने कहा देखो ये मेरा भक्त है, जैसा ठाकुर रखे वैसे खुश है। अधनो यम धनम प्राप्य माध्यम निथि माम स्मरय इति कारणम कौधनम धनम न भूरिम ददा। और सुदामा जी चले गए। सुदामा जी के लिए जोरदार तालियां। जोरदार सुदामा जी अपनी पैर लड़खड़ा के जा रहे हो क्या? आप तो एकदम ठीक हो गए भगवान के